गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे इज अवर हिंदी क्लास। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर की पुस्तक से लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम भाषा एवं वर्ण स्वरों की मात्रा के बारे में जान चुके हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वह है शब्द और वाक्य। तो बच्चों, आप सब अपनी बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 11 पर आप मेरे साथ साथ पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं हम कि लेसन 3 शब्द और वाक्य क्या होते हैं, शब्द क्या होता है। तो ऑल ऑफ यू टेक योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 11। शब्द 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 क्या होता है। इससे पहले हम वर्ण और मात्राएं, स्वरों की मात्राएं, वर्ण और भाषा के बारे में जान चुके। वर्ण वह ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वह वर्ण कहलाता है। ठीक इसी प्रकार शब्द वर्णों का जो मेल होता है, वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं बच्चों, शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे चा प्लस य चाय, पा प्लस नी पानी, रो प्लस टी रोटी। ओके, तो चलिए बुक के अंदर देखिए। हम अपनी बात शब्दों में कहते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, इनका कोई अर्थ होता है। अर्थात जब वर्णों का मेल का कोई अर्थ निकलता है तो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। तो देखिए बच्चों, कुछ शब्द दिए हुए हैं। जो शब्द है मतलब जो शब्द क्या होता है, जो वर्ण होते हैं उनको मिलाकर बनते हैं, उनका मेल होता है, उसको हम शब्द कहते हैं और उसका अर्थ जरूर कोई न कोई होता है। जैसे यहाँ पे चा प्लस य चाय, चाय एक पीने की चीज है चाय, और पा प्लस नी पानी भी पीने की चीज है, इसका भी अर्थ जरूर है। रो प्लस टी रोटी भी एक खाने की चीज है। तो मतलब इसका अर्थ कोई न कोई जरूर होता है। तो वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं और उस शब्द का अर्थ, उसका मीन्स कोई न कोई जरूर होता है। तो इसका यदि वर्णों के मेल का कोई अर्थ निकलता है तो वर्णों के मेल को शब्द नहीं कहते हैं। अगर वर्णों का मेल का कोई अर्थ न हो, जब वर्णों को मिलाकर हम लिखते हैं उसका कोई मतलब नहीं हो, तो वह शब्द नहीं कहलाता है। जैसे हम देखेंगे इधर, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ वाय, वाय का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। वाय का मतलब कुछ भी नहीं होता। चाय एक पीने का पदार्थ है, तो चाय का मतलब कुछ होता है, उसका अर्थ निकल रहा है, तो वह शब्द के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने वाह प्लस यह लिख दिया वाय, तो वाय का मतलब कुछ भी नहीं है, तो यह शब्द नहीं कहलाएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगी शब्द क्या होता है। वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं और उस शब्द का मीन्स कुछ अर्थ जरूर होता है। जैसे चाय, पानी, रोटी, गिलास, पुस्तक, कोई भी चीज हो उसका अर्थ जरूर निकलता है, वह शब्द कहलाता है। और जो वर्णों का जो मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, शब्द कहते हैं। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट आप आगे देखेंगे वाक्य। क्या देखेंगे, वाक्य। अब हम देखेंगे वाक्य। अब देखेंगे वाक्य। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य क्या होता है बच्चों, शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। इससे पहले पढ़ा था शब्द किससे बनता है, वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ओके, तो शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है और वाक्य का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। वाक्य का भी अर्थ कोई न कोई अवश्य होता है। जैसे सुमित खेल रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, अमित विद्यालय जा रहा है। सुमित खेल रहा है, देखो बच्चों इसमें शब्दों के सही मेल से वाक्य बनाए, जो सही प्रॉपर टाइप से लिखा हुआ है। सुमित खेल रहा है और घोड़ा दौड़ रहा है। लास्ट आपका अमित विद्यालय जा रहा है। तो शब्दों का जो सही मेल होता है उससे वाक्य बनते हैं। इसी प्रकार यदि शब्दों के मेल शब्द समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता तो शब्दों के मेल को वाक्य नहीं कहते हैं। जैसे उसके मैं साथ था, इसका कोई अर्थ निकल रहा है बच्चों, नहीं, तो यह वाक्य नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, सार्थक अभिनव को ने पढ़ाया, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये भी सेंटेंस सही से नहीं है, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह वाक्य नहीं कहलाएगा। लास्ट वन आपका है बंदर है पर छत, इसका भी कोई मीन्स नहीं निकल रहा है, इसलिए भी यह पूरा वाक्य नहीं है।
इन शब्द समूह को कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है, इसलिए इन शब्द समूहों से बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। वाक्य के लिए इन शब्द समूह को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। जो ऊपर थे ये सेंटेंस सही से नहीं लिखा हुआ था, इसको फिर से सही से लिखाएंगे तो इसका अर्थ निकलेगा, तब वही पूरा प्रॉपर वाक्य कहलाएगा। तो ऊपर था, उसमें, उसके में, साथ था, ये सेंटेंस प्रॉपर नहीं है तो इसका कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा, तो यह वाक्य नहीं कहलाएगा। तो अब हम वाक्य को प्रॉपर रूप से देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, मैं उसके साथ था, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, ये पूरा वाक्य है। सार्थक ने अभिनव को पढ़ाया, बंदर छत पर है, तो इसका अर्थ निकल रहा है, तो यह पूरे वाक्य कहलाएंगे। तो हमने जाना कि जिस शब्द समूह से हमें पूरी बात समझ में आ जाए जिसे हम वाक्य कहते हैं, और ये भी डेफिनेशन जो है शब्द के मेल को भी वाक्य कहते हैं। और हमको जिस सेंटेंस से, जिस वाक्य से पूरी बात समझ में आ जाए, जिस शब्द समूह से हमें पूरी बात समझ में आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, वाक्य। तो आज का जो अपना टॉपिक था वह था शब्द और वाक्य। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं और इसी प्रकार शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। और इसमें कोई न कोई वाक्य हो चाहे शब्द हो, उसका कोई न कोई अर्थ जरूरी होता है, अर्थ कोई न कोई अवश्य होता है। जिसका अर्थ नहीं होता है वह ना तो शब्द प्रॉपर होता है और ना ही वाक्य होता है। तो हम जब लिखते हैं तो पूरा उसका अर्थ निकलता है, तभी वह शब्द कहलाता है और वाक्य कहलाता है। तो हम जब शब्द लिखते हैं या वाक्य लिखते हैं तब उसमें उस वाक्य का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, शब्द हो चाहे वाक्य हो, उसका मीनिंग जरूर निकलता है। वह शब्द का, वाक्य का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, तब वह पूरा वाक्य कहलाता है। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। और भी कुछ किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।